ये 0 डिग्री तक काम करेगी या फिर -5 जो पिन है ये बहुत पतली होती है यहाँ के अडेप्टर की। तो स्टूडेंट डिस्काउंट आपको कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, आपको कैसे अप्लाई करना है। Live your life, live your dream. Hello guys, welcome back to my channel The Maniac Traveler. So today in this video I'm going to share some tips regarding what you need to pack in your luggage before coming to UK. So आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं लास्ट सितंबर इंटेक में आया था तो मैंने क्या क्या पैक किया था एंड मुझे क्या क्या नीड थी कि जो मैं भूल गया था कि मैं ये नहीं लाया और ये मुझे यहाँ पे चाहिए था। और कुछ ऐसी चीज़ थी कि जो मैं इंडिया से लाया वो भी यहाँ पे सेम प्राइस में मिल रही थी। तो वो आप वो गलती ना करो जो मैंने गलती करी थी उस टाइम पे पैकेजिंग के टाइम पे। तो वो चीज़ मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। सो कुछ-कुछ चीज़ें जो हम इंडिया से लाते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ पे महँगी होगी, पर नहीं, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाती है सस्ती। सो इसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी वो चीज़ है जो आपको इंडिया से अवॉइड करनी है लाने के लिए, आपको वो यूके में भी सस्ती मिल जाए। और कुछ-कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको यूके में महँगी मिलेगी और वो क्वालिटी की नहीं मिलेगी जो आपको इंडिया में सस्ती भी मिलेगी और अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो आपको वो चीज़ लानी पड़ेगी। आपको अगर आपकी नीड हो तो आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज़ डॉक्यूमेंट। सो जब आप इंडिया से आओगे तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है उसकी ओरिजिनल कॉपी एक फ़ोल्डर में रख लीजिए, ठीक है? एंड जो आपके सारे एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड आपके जो एडमिशन के रिलेटेड में जो आपके यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट हैं, उन सब की एक-एक कॉपी आपके पास एडिशनल होनी चाहिए। तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप ओरिजिनल कॉपी एक फ़ोल्डर में रखिए एंड उसकी एक-एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये फ़ोटोकॉपी आपको जब काम आएगी, अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए माँगता है, तो आप उसको फ़ोटोकॉपी शो कर सकते हो, जिससे कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसप्लेस ना हो शो करते टाइम कहीं भी, ठीक है? तो आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और अगर आपसे कोई ओरिजिनल कॉपी माँगे, तो आप ओरिजिनल भी दिखा सकते हो, ठीक है? तो उसमें आपके सबसे पहले क्या-क्या हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जो एजुकेशन के रिलेट में थे। और जब मैं आया था तो मेरे पास भी 2 फ़ोल्डर थे डॉक्यूमेंट्स के, तो एक में ओरिजिनल थे सारे एंड एक में फ़ोटोकॉपीज़ थी। तो मैं फ़ोटोकॉपी ही शो कर रहा था कहीं भी, इमिग्रेशन पे या कहीं भी आपको यूनिवर्सिटी में शो करना पड़े, तो आप दिखा सकते हो। एंड इसी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपका सेकंड नंबर पे आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपको यूके में आके कार ड्राइव करनी है या फिर कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको कार की नीड है, तो उसके लिए आप अपनी कंट्री से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवा लें अपने लाइसेंस का, तो वो ईज़िली बन जाता है ऑनलाइन अप्लाई करके। तो आप अपना एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ला सकते हो। तो उस परमिट से आप यूके में लीगली 1 ईयर तक आप ड्राइव कर सकते हो जब आप आते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके पास इनिशियली आपको यहाँ पे लाइसेंस बनवाने की नीड नहीं होगी। तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप ड्राइव करना सीख सकते हो उस 1 साल में। एंड डॉक्यूमेंट में थर्ड पॉइंट पे मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना पीसीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए इंडिया से या फिर जो-सी अभी आप कंट्री में हो। तो आपको ये पीसीसी सर्टिफिकेट आपको बहुत जॉब में हेल्प करेगा यहाँ पे। तो जैसे कि आपको जॉब मिल सकती है, आप जैसे सिक्योरिटी का करना चाहते हो, आप सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको पीसीसी सर्टिफिकेट की नीड होगी। एंड आप अगर एयरपोर्ट पे जॉब करते हो या फिर किसी भी सिक्योरिटी वाली जगह पे कहीं आप काम करते हो, तो आपको वहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा उस जॉब के लिए। तो आप इससे पहले कि आप यहाँ पे आके बनवाओ यहाँ पे एम्बेसी में, इससे सही रहेगा कि आपके पास अगर टाइम है तो आप इंडिया से या फिर अपनी कंट्री से ही आप पहले से पीसीसी सर्टिफिकेट अपने साथ लेके आइए डॉक्यूमेंट्स में। तो यही थे 3 डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आपको अपने डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में रखना है। स्पेशली आपको ये प्रॉपर्ली एक-एक कॉपी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलग-अलग फ़ोल्डर में रख के लाना। तो इससे क्या होगा कि आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि अपना आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई निकाला है या फिर कहीं मिसप्लेस कर दोगे। इससे बढ़िया रहेगा कि आप फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट अपना दिखा सकते हो कहीं भी। तो ये पैकेजिंग के टाइम पे आपको सबसे पहले अपने ये सब पैक करके अच्छे से रखने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो उससे पहले आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट ही प्रिपेयर करिए। ये आपके कपड़े-वपड़े तो सब कुछ बाद में हो जाएगा, पर आपके डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट व्हिच इज़ क्लोथिंग्स। सो क्लोथिंग में मैं आपको ज़्यादा कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या पहनते हो और आप क्या पहनना चाहते हो यहाँ पे आके। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। सो 1-2 इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप ज़रूर लाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी होम कंट्री से आप जैकेट रखिएगा, कम से कम 1 या 2, 2 तो होनी चाहिए कम से कम। तो उसमें क्या होगा कि आप इनिशियली जब यहाँ पे सितंबर में आओगे, तो आपको यहाँ पे ठंड मिलेगी। तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे ठंड बेयर ना करनी पड़े कि आप यहाँ क्या कि आप सोचो कि मैं यहाँ के बाय करूँगा, फिर ये सब होगा, क्योंकि आप जब आते हो तो आपको कुछ नहीं पता होगा कि अब कहाँ पे क्या मिलेगा। तो इससे बढ़िया ये रहेगा कि आप अपनी होम कंट्री से 2 जैकेट कम से कम लाइए। एंड मैं बोलूँगा कि 1 जैकेट पूरी ब्लैक होनी चाहिए एंड दूसरी आप अपनी मनपसंद की जो भी लाने हो लाइए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसी हिसाब से आप जैकेट रखिए कि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जैकेट ये 0 डिग्री तक काम करेगी या फिर -5 तक या -10 तक जो भी है।
तो आप वैसी जैकेट लाइए। एंड आई वुड रिकमेंड यू टू बाय जैकेट फ्रॉम डिकैथलन। सो आप जब भी आप वहाँ से आप कोई जैकेट बाय करोगे तो उसमें लिखा होता है प्रॉपरली कि ये जैकेट -डिग्री की है, -10 तक की है या 0 डिग्री तक की है। तो एक जैकेट आप वैसी रख लीजिए, और ऐसा भी नहीं कि आप कुछ -30 या -25 तक की आप कोई जैकेट बाय कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। सो इनिशियली जब आप जैकेट इंडिया से बाय करोगे तो वो इनिशियली आपको सस्ती पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू यूके। सो आप जब वहाँ पे आईएनआर में अपने पैसे जो खर्च करोगे तो आपको 2 या 3 हज़ार तक की कोई अच्छी जैकेट मिल जाएगी, 0 डिग्री या -5 तक की आपको, ठीक है ना। डिकैथलन से, आप डिकैथलन में जाके आप चेक कर सकते हो, आपको वहाँ से जैकेट मिल जाएगी। सो इन 2 जैकेट से आप स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने निकाल सकते हो कि आप देख सकते हो कि आपको ठंड इन जैकेट में ठंड लग रही है या नहीं लग रही। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको नीड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको यहाँ पे जैकेट स्टार्टिंग में आपको बहुत महंगी लगेगी, क्योंकि इंडिया में आप जब जैकेट लोगे तो 2-3 हज़ार की मिल जाएगी, और यही अगर आप यूके में खरीदते हो कोई भी ब्रांड की जैकेट तो आपको वो स्टार्टिंग में बहुत महंगी पड़ेगी। आपको लगेगा कि 80 पाउंड या 100 पाउंड की आ रही है, 8-10 हज़ार की जैकेट मिनिमम बेसिक होगी वो, तो वो आपको महंगी लगेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंडिया से जब भी आओ तो 2 जैकेट कम से कम लेके आइए। और अगर आपकी जैकेट कुछ ज़्यादा ही स्पेस घेर रही है, आपके लगेज में मोटी है अगर, तो उसको आप वैक्यूम पैक कर लीजिए अच्छे से, तो वो स्पेस आपका कम हो जाएगा, कि आपके पास ज़्यादा स्पेस रहेगा और भी चीज़ें रखने के लिए। एंड क्लोथ्स में सेकंड में आपको बोलूँगा कि आप 4-5 शर्ट रख लीजिए, जिसमें कि आपकी एक शर्ट होनी चाहिए ब्लैक शर्ट एंड एक वाइट। तो ये आपकी पार्ट टाइम जॉब में कहीं भी काम आ सकती है नॉर्मली। तो आप कहीं भी यहाँ पे काम करोगे तो आपकी ब्लैक या वाइट शर्ट होती है मोस्टली, ठीक है ना। तो जब आप आओगे तो आते ही आपके पास कम से कम आपके पास ड्रेस होगी कि आप कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, तो उसमें से 2 शर्ट आपकी ये होनी चाहिए फॉर्मल टाइप की, एंड 2-3 शर्ट आपके पास यहाँ पे कैजुअल शर्ट होनी चाहिए जो आप डेली वियर में काम आ सकती है आपकी, कहीं भी यूनि जाने के लिए या फिर कहीं भी घूमने के लिए आपके पास शर्ट होनी चाहिए। तो ये 2-4 एंड शर्ट के साथ-साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1-2 ट्रैक सूट भी रख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पे डेली वियर में काम आएगा। और जब आप यहाँ आओगे तो आप यहाँ देखोगे कि मोस्टली लोग यहाँ पे ट्रैक सूट ही पहनते हैं डेली वियर में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा कि आपको कोई जीन्स पे घूम रहा है कोई, आप यहाँ पे ज़्यादातर ट्रैक सूट में घूमते हैं। तो आपको लगेगा कि आपके पास ट्रैक सूट भी होना चाहिए, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप 1 या 2 ट्रैक सूट रख सकते हो अच्छे से, आपको यहाँ पे डेली वियर में काम आ सकते हैं वो। और ये ट्रैक सूट आप यूके में भी आके बाय कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ की क्वालिटी और इंडिया की क्वालिटी के जो ट्रैक सूट थे, जो मैं इंडिया से लाया था, मतलब वो बहुत पतले थे, और यहाँ पे आके देखा कि यहाँ के ट्रैक सूट बहुत थिक है यहाँ के वेदर के हिसाब से। तो वो क्या होता है, आपको आप जैसे डेली वियर में पहन रहे हो तो आपको ठंड वो बेयर कर सकता है। सो ये एक ऑप्शन है कि आप यहाँ आके भी ये ट्रैक सूट बाय कर सकते हो अगर आपको इंडिया से नहीं लाना तो। एंड शर्ट के साथ-साथ आपको नीचे पहनने के लिए भी कुछ चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ जीन्स या फिर कार्गो अपनी कंट्री से ही लाएँ। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जीन्स मैंने देखी है आज तक, तो जितनी भी जीन्स है वो बहुत कॉस्टली है यहाँ पे अपनी कंट्री। ये मैंने यहाँ आके एक्सपीरियंस करा है कि जो आप जीन्स इंडिया में जैसे कोई भी ब्रांड की है, तो वो आप 1 या 2 हज़ार या फिर 3 हज़ार की ले लोगे, पर वही जीन्स जैसे कि अब लिवाइस की है आपकी जीन्स है, वही जीन्स, सो वही ब्रांडेड जीन्स आपको यहाँ पे कम से कम भी 50 से 100 पाउंड्स या फिर उससे भी ज़्यादा की आपको यहाँ पे बहुत महंगी पड़ सकती है। तो इससे बढ़िया कि आप वहीं से आप जीन्स लाइए या कार्गो लाइए, वो आपको वहाँ इंडिया में अपनी कंट्री में सस्ते मिलेंगे यहाँ से यहाँ। तो वीडियो के चलते-चलते मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहा है, तो आप मुझे बताइए कि आप यूके में किस सिटी में आ रहे हो एंड किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो? सो इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। स्टूडेंट कोई लंदन में आ रहा है तो वो एक दूसरे से बात करके कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, इस कोर्स में आ रहा हूँ। सो प्लीज़ कमेंट करिए, अपना बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, किस सिटी में आ रहे हो, एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। एंड जीन्स के साथ-साथ आप लोग 1-2 फॉर्मल पैंट भी रख लेना। तो ये फॉर्मल पैंट आपके इंटरव्यू या फिर कहीं आप जॉब पे जा रहे हो तो उसमें आपको ये काम आ सकती है फॉर्मल शर्ट के साथ। तो आपको मैं बोलूँगा कि एक ब्लैक पैंट ज़रूर रख लेना, बाकी आप कोई और भी रख सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है? एक फॉर्मल पैंट होनी चाहिए आपके पास। एंड डॉक्यूमेंट्स एंड क्लॉथिंग के बाद थर्ड पॉइंट पे है शूज़ एंड सॉक्स। सो आप अपने साथ सॉक्स रख लीजिए कम से कम 8 या 10 पेयर, जिसमें से आपके पास विंटर सॉक्स होनी चाहिए, वो बहुत कंपलसरी है। क्योंकि जब मैं आया था तो उस टाइम पे मेरे पास कोई विंटर सॉक्स नहीं थी, तो मैं भूल गया था। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी शूज़ के अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अपने साथ विंटर सॉक्स ज़रूर लाइए, क्योंकि आप ऊपर से तो अपने साथ जैकेट-वैकेट पहन के कवर कर लोगे, बट शूज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एंड सॉक्स के साथ-साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ 2 पेयर शूज़ रख लीजिए, जिसमें से एक पेयर होना चाहिए स्पोर्ट्स शूज़ का, जो आपके डेली वियर में काम आ जाए, एंड एक फॉर्मल शूज़ जो आपको कहीं भी इंटरव्यू या जॉब के टाइम पे आपको काम आ सकता है, वो फॉर्मल शूज़, फॉर्मल पैंट के साथ, ठीक है? तो आप ये 2 शूज़ रख लीजिए और ज़्यादा शूज़ मत लाइए,
क्योंकि जब आप यूके में आओगे तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे शूज़ बहुत सस्ते मिलेंगे आपको अपनी कंट्री से कंपेयर करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांडेड शूज़ बहुत सस्ते मिलेंगे और आप अपने स्टूडेंट डिस्काउंट का फ़ायदा उठाते हुए आप हर जगह हर ब्रांड में आपको 10 से लेके 20% तक आपको ऑफ मिलता है। जैसे कि कहीं सेल लगी है 50% ऑफ की, तो आपके पास 50% भी है और आपका स्टूडेंट डिस्काउंट भी है। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट में बहुत सस्ती मिल सकती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेयर शूज़ रखिए बस। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट डिस्काउंट आपको कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, आपको कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए एंड फिर मैं उस पे वीडियो बना के दिखा दूँगा कि आप कैसे आप स्टूडेंट डिस्काउंट ले सकते हो। प्लीज़ डू लीव अ कमेंट फॉर दिस। एंड लेट्स कम टू अ सेकंड लास्ट पॉइंट व्हिच इज़ फूड। तो मोस्टली स्टूडेंट जो नए-नए आ रहे होते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पे आपको इंडियन फूड अपना देसी फूड नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं कि लगेज में सबसे ज़्यादा खाने का आइटम रख लेते हैं ये सब कि मुझे ये भी चाहिए, ये वहाँ नहीं मिलेगा या फिर जो भी कुछ है। पर आप जब यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे इंडियन स्टोर या फिर आपकी कोई भी आपका देसी फूड सब कुछ आपको यहाँ पे सब मिल जाता है। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप खाने पीने की आइटम ज़्यादा मत रखिए। हाँ, पर आप इनिशियली अपने स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तक का फूड रख सकते हो, जैसे कि रेडी टू ईट आइटम्स जो होते हैं, जैसे कुछ मैगी हो गए या फिर कुछ खाने का आइटम ला रहे हो, मिठाई ला रहे हो, जो भी कुछ है। तो ये सब छोटा-मोटा आप रख सकते हो, पर ज़्यादा कुछ नहीं कि आप सोचो कि 1-2 महीने का सामान रख लूँ या मसाले रख लूँ। और ये सब मसाले-वसाले जो भी होते हैं, ये सब आपको यहाँ भी मिल जाते हैं सेम कॉस्ट में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है। तो आप इन सब चीज़ों से आप अपना लगेज स्पेस कम कर सकते हो, तो ये सब मत रखिए, उसकी जगह आप कुछ और भी रख सकते हो, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड आई वुड रिकमेंड यू टू ब्रिंग वन ब्लैंकेट विद यू इन प्लेस ऑफ फूड। सो आप जो फूड से अपना लगेज का स्पेस घेरने वाले हो, तो उसकी जगह आप एक ब्लैंकेट रख लीजिए अपने लिए, जो आपको यहाँ पे बहुत काम आएगा। तो ये जो ब्लैंकेट होगा आपका, ये पूरे साल आपको काम आएगा, विंटर्स में भी और यहाँ पे समर्स में भी, क्योंकि यहाँ पे समर्स में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वो बस अगस्त के टाइम पे होता है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है। उसके अलावा हर महीने आपको ब्लैंकेट की यहाँ पे नीड पड़ेगी। एंड अगर आप सोचो कि ब्लैंकेट मैं यहाँ पे आके ख़रीद लूँगा तो आपको वो बहुत महंगा मिलेगा एंड वो आपको उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा जो आपको इंडिया में मिल सकता है। और जब मैं यूके आया था तो मैं भी ब्लैंकेट अपने साथ अपनी होम कंट्री से लेके आया था, तो ये आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी लाइए, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी स्टार्टिंग में सही में। एंड नाउ आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, वो है यूटेंसिल्स। तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपने एक लगेज में यूटेंसिल्स ले आते हैं, कुकर वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सही में ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत सारे यूटेंसिल्स लाइए कि आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे सारे यूटेंसिल्स मिल जाएँगे ईज़िली। हाँ, वो क्वालिटी नहीं मिलती, बट ये है कि आप अपना लगेज सेव करके आप कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ रख सकते हैं एंड यूटेंसिल आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा। पर यूटेंसिल्स में जैसे कि कुछ चीज़ है जो आप ला सकते हो, जैसे कि प्लेट्स हो गई, बाउल्स हो गई, फ़ॉर्क हो गया एंड स्पून हो गई, ये सब चीज़ें आप अपने लिए रख सकते हो एक-एक, दो-दो। तो आपको यहाँ पे आते ही आपको ये हेल्पफुल रहेगा ये सारे छोटे-मोटे यूटेंसिल। बट जैसे कि कुकर हो गया, वो आपको कुकर यहाँ भी मिल जाएगा ईज़िली 30-40 पाउंड्स का, यहाँ पे ईज़िली अमेज़न से मिल जाता है, कहीं भी आप लोगे तो अच्छा कुकर मिलता है। मैंने भी ऑनलाइन मँगाया था, तो आपको फालतू में ये कुकर वगैरह लाने की नीड नहीं है इंडिया से। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन विच इज़ यूनिवर्सल अडेप्टर। तो आप अपने साथ एक अच्छा सा अडेप्टर लाइए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो पिन्स होती है अपनी कंट्री से डिफरेंट होती है। तो आप जब भी यहाँ आओगे, जैसे कि आपको फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा, लैपटॉप चार्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास वो पिन होगा। तो उसके लिए आपके पास वो अडेप्टर होगा, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा इनिशियली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। और अब मैं आपको अडेप्टर दिखाता हूँ कि यूनिवर्सल अडेप्टर कैसा होता है। तो ये है वो अडेप्टर जो मैं इंडिया से लाया था। तो ये अडेप्टर यहाँ की आप देख सकते हो कि ये जो पिन है, ये बहुत पतली होती है यहाँ के अडेप्टर की। तो आपको यूनिवर्सल अडेप्टर मस्ट कंपलसरी है, अपने साथ लेके आइए। तो यही थे वो पैकिंग के टिप्स जो मुझे आपको बताना था कि आप जब यूके आ रहे हो तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जब मैं आया था तो उस टाइम पे मैं भी कुछ फालतू की चीज़ें ले आया था एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे चाहिए थी तो वो मैं लाया नहीं था। तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर करा है कि आपको क्या क्या यहाँ पे चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं पैकिंग के टाइम पे कि आपको क्या क्या रखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आप जब फ़्लाइट बुक करते हो तो आपके पास एक लिमिटेड लगेज अलाउड होता है कि आप इतना ही लगेज ले जा सकते हो, बाकी ले जाओगे एडिशनल तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा पर केजी, तो आपको वो बहुत महंगा पड़ता है। तो मोस्टली फ़्लाइट जो हम बुक करते हैं तो उसमें 2 बैग अलाउड होते हैं। तो जैसे कि एक होता है केबिन बैग, एक होता है चेकिंग बैग। तो चेकिंग बैग का वेट होता है 30 से 35 केजी तक का, ठीक है? तो उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। उससे ज़्यादा होगा तो वो आपसे एडिशनल चार्ज करेगा पर केजी, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? एंड जो केबिन बैग होता है वो अराउंड 7-8 केजी के तक का होता है। तो आपके पास बस 7 + 37 या फिर 40 केजी के अराउंड आपके पास लगेज स्पेस होता है कि आप इतना लगेज ला सकते हो फ्री में। एंड उसके साथ-साथ आप अपना एक शोल्डर बैग ला सकते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपका उसमें कोई काउंट नहीं होता, वो लगेज में काउंट नहीं होता, तो उसमें आप कुछ भी रख सकते हो।
एंड जब मैं आया था तो मेरी जो फ़्लाइट थी उसमें अप्रॉक्सीमेटली 60-65 केजी तक का अलाउड था। तो जब मैं इंडिया से आया था जो मेरी फ़्लाइट थी तो उसमें एक अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 60-65 केजी अलाउड था। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस फ़्लाइट में आया था, कौन सी एयरलाइंस थी और उसमें कैसे मैंने उसमें लगेज अलाउंस मेरा फ्री में ज़्यादा लिया मैंने, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। एंड अगर आप भी वही फ़्लाइट बुक करते हो इंडिया से यूके आने के लिए तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी थी जब मैं आ रहा था। क्योंकि मोस्टली फ़्लाइट जो होती है वो डायरेक्ट वाली तो वो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, सितंबर इनटेक में लगभग जाती है वो 1.5 लाख या फिर 1 लाख से ऊपर ही जाती है, ठीक है, तो अगर आप पहले बुक नहीं करते तो मोस्टली फ़्लाइट या तो डायरेक्ट होगी या तो वो होगी वाया दुबई या फिर यूएई की साइड से कहीं से, तो ऐसी जाती है, ठीक है। एंड जो मेरी फ़्लाइट थी यूरोप के थ्रू थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी फ़्लाइट थी जिसमें मैं यूके आया था, वो कौन सी कंट्री के थ्रू आई थी, उसमें मुझे ट्रांजिट वीज़ा लगा था या नहीं लगा था, मैं आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आप कौन कौन सी कंट्री के थ्रू आ सकते हो जिसमें आपको ट्रांजिट वीज़ा की नीड नहीं होगी। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि आप इस कंट्री से आ सकते हो, यहाँ से आपका वीज़ा फ्री होगा, ठीक है, आपको कोई वीज़ा की नीड नहीं होगी, आप उस कंट्री में स्टॉप ले सकते हो एंड वहाँ से आप यूके जा सकते हो। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूके आना चाहते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।